कोई इंजीनियर है कि नहीं है? नीचे गए हैं। बुलाइए उनको, इंजीनियर साहब को, और जरा बताइए कि ये कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस सड़क के लिए किया जा रहा है। अलकतरा का इसमें जो है सीमेंट का पैच डाला जा रहा है। ये आइंस्टाइन भी फेल हो जाएंगे इस टेक्नोलॉजी से। यहाँ पे छेद बनाया है सब कि इस छेद से जो है पानी नीचे जाएगा और पानी लग जाता है यहाँ पे। कितना देर इंतजार करें सर? इसको फोन करिएगा ड्राइवर साहब को। कितना देर इंतजार करें भैया इंजीनियर साहब का? हम तो नीचे गए हैं, बोले हैं तो बोल रहे हैं कि आ रहे हैं। जो लाइटवा दिख रहा है ना, वो विधानसभा का लाइट है। सब विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री वहीं पर बैठते हैं और विधानसभा वाले रास्ते में ही लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बिहार का कोनो इंजीनियर, चाहे छोटा हो या बड़ा लेवल पे हो, अगर वो भ्रष्ट होगा तो मेरा नाम सुन के भाग जाता है। भी साइट पे जाता हूँ, इंजीनियर को पता रहता है कि काम गड़बड़ हुआ है, वहां से इंजीनियर भूत बन गया रहता है एकदम। जैसे इंजीनियर हमको देखा है, उसका स्पीड जो है ना 7 गो चीता के स्पीड के बराबर हो गया है। गाड़ी तो यहाँ पे है, इंजीनियर साहब नहीं है। भी सिविल इंजीनियर है, 4 साल हम बड़ी बढ़िया से पढ़े हैं। जियो कौन सा टेक्नोलॉजी है? टेम्पररी वर्क के लिए भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। कौन सा टेक्नोलॉजी है? आइए आपको दुनिया के सबसे अद्भुत इंजीनियरिंग वर्क से आज मैं दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे कुछ मजदूर हैं जो कुछ काम कर रहे हैं। हम इनसे सवाल नहीं पूछेंगे, हम ये जो गाड़ी लगी है वहाँ से सवाल पूछेंगे। कोई इंजीनियर है कि नहीं है? नीचे गए हैं। बुलाइए उनको, इंजीनियर साहब को, और ज़रा बताइए कि ये कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस सड़क के लिए किया जा रहा है और क्या किया जा रहा है। अगर इंजीनियर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर इंजीनियर हैं तो कहाँ भाग गए हैं, ज़रा बताइए। आप बुलाइए जल्दी से इंजीनियर साहब को। और ये देखिए, इन लोगों से क्या सवाल पूछूं? ये तो बेचारे ईमानदार लेबर हैं, इनसे सवाल पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो काम अपना कर रहे हैं वो ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं। अब बताइए, ये अलकतरा का रोड है, अलकतरा का, इसमें जो है सीमेंट का पैच डाला जा रहा है। ये आइंस्टाइन भी फेल हो जाएंगे इस टेक्नोलॉजी से। सबसे पहले पैच वर्क करने के लिए ये पूरा जगह को जो है क्लियर किया जाता है, साफ किया जाता है, डस्टिंग किया जाता है ताकि यहाँ से धूल उड़ जाए। आए और फंड पास हो गया है, थोड़ा सा सीमेंट ले लिए, कौन सा ग्रेड का है पता नहीं है, पानी कितना डालना है पता नहीं है, 4 आदमी खड़ा हो गया, ऐसे ऐसे कर दिए, ऐसे ऐसे कर दिए और बस, और यहाँ पे पैचिंग चालू हो गया। इसीलिए बिहार में सबसे ज़्यादा सड़कें खराब होती है। देखिए यहाँ पे पैचिंग हुआ है, अलकतरा के रोड में अलकतरा का पैचिंग हुआ है, और बिहार अद्भुत है, यहाँ पे अद्भुत काम होता है। अलकतरा के रोड में सीमेंट का पैचिंग हो रहा है। ज़रा सोचिए, मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ, मैं पकड़ लिया, मुझे पता है, और इंजीनियर साहब यहाँ पे हैं ही नहीं। अब इनसे सवाल पूछूंगा तो लोग कहेंगे कि आप गरीब को परेशान करते हैं, इनसे सवाल पूछते हैं, लेकिन पूछना तो पड़ेगा ना कि आखिर इंजीनियर किधर हैं, किधर हैं इंजीनियर साहब? इंजीनियर सर अभी यहीं था, लेकिन अभी इधर गया है। अभी मतलब मनीष कश्यप को देखने से पहले ही लोग भाग जाते हैं। अब बताइए हम क्या करें? अगर है तो बताएं ना कि ये कौन सा टेक्नोलॉजी है और कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं इंजीनियर साहब कि ये अलकतरा के रोड पे सीमेंट का पैच कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी, आप ही बताइए ना कौन सा टेक्नोलॉजी है। और इसीलिए जो है ना, बिहार का सबसे ज़्यादा सड़कें खराब है। हर एक पुल पुलिया पे पानी लगता है। देखिए यहाँ पे छेद बनाया है सब कि इस छेद से जो है पानी नीचे जाएगा और पानी लग जाता है यहाँ पे। यानी जहाँ पे नीचे है, जहाँ डाउन है, जहाँ छेदना था वहाँ नहीं छेदा सब, और जहाँ से छेदा सब वहाँ पानी नहीं लगता है। जरा सोचिए, हम कितना देर इंतजार करें इंजीनियर साहब का, आप लोग बताइए, कितना देर इंतजार करें? सर इसको फोन करिएगा ड्राइवर साहब को। कितना देर इंतजार करें भैया इंजीनियर साहब का? हम तो नीचे गए हैं, बोले हैं तो बोल रहे हैं कि आ रहे हैं। नीचे मतलब कितना? यहाँ पे कितना? फोनवा कीजिए ना, पैदल गए हैं यहाँ। फोनवा कीजिए ना तो थोड़ा सा। फोनवा तो किए। काहे बिहार को बर्बाद कर रहे हैं आप लोग? कब आप लोग सुधारेंगे? ये कौन सा टेक्नोलॉजी है? और सभी पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, काहे नहीं रुक के ये इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले को रेल देते हैं? बताइए। अब बगले में विधानसभा है, देखिए वो जो लाइटवा दिख रहा है ना, वो विधानसभा का लाइट है।
सब विधायक मंत्री मुख्यमंत्री वहीं पर बैठते हैं और विधानसभा वाले रास्ते में ही लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इंजीनियर के लिए एकदम ठीक करते हैं, ये अपने खुद इंजीनियर हैं और हर चीज़ के पायदान पर लेके चलते हैं और ज़रूरी है कि रेलते हैं ना तो सही करते हैं। ये गलत नहीं है, ये सही है, ये खुद इंजीनियर हैं, इनको पता है ये जो काम कर रहे हैं ये लेपापोती वाला काम कर रहे हैं। नहीं, ये लेबर है, इनसे तो हम सवाल नहीं पूछेंगे। आप इंजीनियर को बुलाइए, आप इंजीनियर को बुलाइए और मुझे वो इंजीनियर साहब टेक्नोलॉजी बताएं कि कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए हैं, IS कोड कौन सा इस्तेमाल किए हैं, कौन सा सिविल वर्क है, सीमेंट क्या है, ग्रेड क्या है, कितना एडमिक्सचर मिलाना है, क्या मिलाना है, सब बताएं वो हमको। बुलाइए आप, इतने सारे बिहार के लोग देख रहे हैं सामने, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बुलाइए इंजीनियर को। घूस दे के इंजीनियर बन जाता है सब और उसके बाद से घूस लेके जो है जेब भरता है सब और इस प्रकार से काम करता है सब। देखिए जहां मैं जाता हूं वहां से इंजीनियर गायब रहते हैं। अब बताइए, और ये बिहार की राजधानी पटना के विधानसभा के बगल में काम हो रहा है। यहाँ से विधानसभा कितना दूर है? कितना दूर है विधानसभा? 2 मिनट। पहले गुटकुआ थूक के आइए। कितना दूर है विधानसभा? 2 मिनट भी नहीं। कितना दूर है विधानसभा? 2 मिनट लगे। 2 मिनट भी नहीं। अब विधानसभा के पास काम हो रहा है जहाँ पे विधायक मंत्री और मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहाँ पे काम हो रहा है और इंजीनियर गायब है। देखिए, अब बताइए लेबर लोग गलत काम करेंगे कि नहीं, गड़बड़ करेंगे कि नहीं? तबे ना पुल गिर जाता है। मुजफ्फरपुर में ट्रेन के ऊपर पुल गिर गया था। आप भागलपुर में जो है हवे में पुल उधिया गया था। यही का 70 घाट के पास जो है ना बाढ़ आने से पहले पुल दह गया था। चूहा जो है उसके वजह से पुल दह जाता है। यही सब रीजन है ना। बताइए, जवाब दीजिए आप लोग। पूरे पार हो जाएगा 70 जवाब दीजिए लोग, आप लोग रोकिए। लोग जितने भी बिहार के बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, इंजीनियर, डॉक्टर लोग हैं, गलत कहीं हो रहा है, रोकिए उसको ताकि अगली बार डरे लोग। बिहार का कोनो इंजीनियर चाहे छोटा हो या बड़ा लेवल पे हो, अगर वो भ्रष्ट होगा तो मेरा नाम सुन के भाग जाता है। यहाँ हैं, अब वो इंजीनियर हैं तो वो अपना गए उधर, बात तो हम लोग नहीं ना। अभी हम बोले हैं तो बोले कि आ रहे हैं। अरे कितना देर में? लेके पैसा खा रहा होगा। हाँ, बोले हैं कि अब काम से नीचे गए हैं कि हम आ रहे हैं, तो यही तो। कितना देर में? अब देर कहाँ बताएं, बोले हैं कि हम आ रहे हैं। बताइए, पटना के VIP रास्ता पे जो है काम चल रहा है, VIP रास्ता पे, और विधानसभा के पास काम चल रहा है और इंजीनियर यहाँ से गायब है। अब बताइए, और एक गड्ढा समझ रहे हैं कितना दिन से है? एक गड्ढा से हम डेली गुजरते हैं, कम से कम 1 महीना से ऊपर से गड्ढा है। एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, परसों रात में एक्सीडेंट हुआ है ना? एक्सीडेंट भी हुआ है। गड्ढा मतलब कि एक कम से कम महीना दिन से गड्ढा है यहाँ पे। हेलमेट नहीं रहेगा तो 1000 फाइन, पीछे नहीं रहेगा तो 1000 फाइन। आई गड्ढा के लिए कौन देगा? इसका दुर्घटनाएं हो जाएंगे, किसी का पैर हाथ टूट जाएगा, माथा फट जाएगा, आत्महत्या कर लेगा। इसमें हत्या है जी, इसका हत्या का जिम्मेदार कौन लेगा? मुख्यमंत्री साहब लेंगे। ऐसा होता ही रहता है यहाँ पे, जब भी हम गुजरते हैं, लैब से गुजरते रहते हैं। और देखिए, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का झाड़ू मारने वाला गाड़ी आया है और ईमानदारी से कह रहे हैं एक बार झाड़ू मार के दिखाए। नहीं झड़ गया ना तो मेरा भी नाम मनीष कश्यप नहीं। एक बार झाड़ू मार के सिर्फ दिखा दे, सिर्फ झाड़ू मार के दिखा दे। इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और संजोग से जिस भी साइट पे जाता हूँ, इंजीनियर को पता रहता है कि काम गड़बड़ हुआ है, वहाँ से इंजीनियर भूत बन गया रहता है। एकदम भूत होता जरूर है लेकिन दिखता नहीं है। वैसे ही गलत साइट पे भी इंजीनियर होता जरूर है, लेकिन आज तक हमको गलत साइट पे दिखा नहीं है इंजीनियर। कितना ml पानी डाला गया है, क्या रेशियो है, ये बहुत बड़ा अरे आप मत छूइए। सरकारी काम में बाधा पहुंचाए हैं आप, आपको जेल हो सकता है। सरकार ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा है, बाधा पहुंचा दिए। धारा 353 और जिस प्रकार से मनीष कश्यप पे अनेकों बार लगा। आप लोग रोडवा छोड़ दीजिए, नहीं तो रोड रोकने के जुर्म में हमारे ऊपर केस हो जाएगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आप भारत में चीता लेके आए हैं। सुने हैं कि उसका स्पीड बड़ी टाइट होता है, बड़ी फास्ट भागता है सब, लेकिन जिस साइट पे गड़बड़ी होता है वहां पे हम पहुंच जाते हैं तो चीता से भी ज्यादा स्पीड में वहां का भ्रष्ट इंजीनियर भागता है। और जीता जागता उदाहरण बिहार की राजधानी पटना का विधानसभा के पास बन रहा ये रोड है। जैसे इंजीनियर हमको देखा है, उसका स्पीड जो है ना 7 गो चीता के स्पीड के बराबर हो गया है। गाड़ी तो यहाँ पे है, इंजीनियर साहब नहीं है।
आपके तरह कोई के काम करने के लूरे नहीं है, न तो अब ले होता ना, यहाँ पाए तो बहुत बदलाव हुआ है भैया। और रात के 11 बज रहा है, 11 बजे हम यहाँ पे रुके हैं। 11 बजे रात में काम यहाँ पे इसलिए हो रहा था कि ये VIP एरिया है, दिन में काम होगा तो जाम लग जाएगा। और VIP एरिया में नाइट ड्यूटी में इंजीनियर भी होंगे। और देख सकते हैं VIP एरिया में ट्रक भी चलता है, आप देख सकते हैं। इसमें चक्का गिनिएगा तो चक्के पता नहीं कितना चक्का लगा है, यानी इतना हेवी ट्रक चलता है। और इतना हेवी ट्रक का पहिया अगर एक बार इस पे चढ़ेगा तो ये रुकेगा, फिर 1 महीना बाद खराब हो जाएगा, फिर एगो टेंडर निकाला जाएगा। 1000 करोड़ का टेंडर निकालते हैं और पूरा बिहार का गड्ढा भरते हैं, और फिर 3 महीना बाद टेंडर निकाला जाएगा। और पैसा किसका है? वो पब्लिक का पैसा है। और हम ठेकेदार को दोषी मानते हैं, ठेकेदार दोषी नहीं है। ठेकेदार बिहार के बाहर भी है, लेकिन वो ईमानदारी से काम करता है। सब काहे कि उससे कमीशन कम लिया जाता है। और यहाँ पे ठेकेदार के छाती पे चढ़ के पहले कमीशन ले लिया जाता है, तब काम दिया जाता है। तो कहाँ से ठेकेदार ईमानदारी से काम करेगा? कितना मिनट हो गया है? आधा घंटा हो गया है। लंच ब्रेक पे गए हैं क्या 11 बजे रात को? नहीं कि डिनर पे गए हैं? भैया कौना ब्रेक पे गए हैं? आधा घंटा तो गए क्या हम लोग से कह के भी नहीं गए हैं, बात करते हुए नीचे यहाँ गए हैं। हम लोग तो अपना बैठल हैं, हम अपना ड्राइवर हैं, हम गाड़ी पर हैं, वो लोग लेबर काम पर बोले कि हम आ रहे हैं। बतियाते नीचे में चल गए हैं, वो समझ गए। बतियाते नीचे अपना मोबाइल से बात करते हुए नीचे मुँह चले गए हैं। चलिए ठीक है, हम यहाँ बैठते हैं, देखते हैं कितने बजे आते हैं। जितना देर करेंगे उतना ज़्यादा फजीयत होगा उनका। जितना जल्दी आएंगे 2-4 को सवाल पूछेंगे, छोड़ देंगे, चले जाएंगे। हेलो हेलो इंजीनियर साहब, अब देखिए इंजीनियर साहब फोनवा काट दिए हैं। जैसे सुने हैं इंजीनियर साहब हम बोले हैं और उनके मोबाइल में भूत घुस गया है। मिल गया उनको। वो थोड़े काटे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा? नेटवर्क प्रॉब्लम। वो नहीं काटे हैं। देखिए कहानी बिहार के लोगों, देखो हम चाहते हैं कि आप लोग देखो। 11 इंजीनियर उपेंद्र सर। रुको नहीं यार। हेलो सुनिए। हाँ इंजीनियर सर बोल रहे हैं। प्रणाम भैया। अरे सर हम मनीष कश्यप बोल रहे हैं सर। हाँ प्रणाम भैया। ये कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है? अलकतरा के रोड पे सीमेंट का पैच हो रहा है सर। वो सर अभी टेम्परेरी हो रहा है। टेक्नोलॉजी का नाम होगा ना, टेम्पररी का भी नाम होता है। हम भी सिविल इंजीनियर हैं, 4 साल हम बड़ी बढ़िया से पढ़े हैं। जियो कौन सा टेक्नोलॉजी है? टेम्पररी वर्क के लिए भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। कौन सा टेक्नोलॉजी है? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज हो रहा है कि प्लेन कंक्रीट सीमेंट हो रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? वो तो कुछ तो पता चल। उसमें GP2 का इस्तेमाल किया जा रहा है। GP2 का एडमिक्सचर कौन सा डाले हैं? उसका कंटेंट क्या है, रेशियो क्या है? कुछ तो होना चाहिए ना। बताइए सर, अलकतरा के रोड पे आप लोग सीमेंट का पैच कर रहे हैं, कितना दिन टिकेगा आप ही बताइए। बरसात चल रहा है तो उसको इलाका दिया जा रहा है। तो ऐसे थोड़ी होता है, पहले उसको पूरा बढ़िया तरीके से साफ किया जाता है। साफ करने के बाद पानी से साफ किया जाता है और उसके बाद से ये सब काम किया जाता है सर। पानी के वजह से तो ये टेम्परेरी उसका किया जा रहा है। पहले उसको पूरा काटा जाएगा 1 मीटर बाई 1 मीटर, और उसमें फिर हम लोग ये प्लास्टिक ही करेंगे। तो आ जाइए ना सर, एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या देख रेख में तो काम होना चाहिए ना। मान लीजिए लेबर ओबर है, लोग सीमेंट उमेंट पानी वानी ज़्यादा मिला दिया लोग, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ थोड़ा सा दूसरे काम में फंसे हुए थे, इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं। चलिए तो ये पुल गिर जाने दीजिए, अगला पुल संभाल लेंगे, अगला पुल नहीं गिरने देंगे। अरे नहीं भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। बिहार में आज तक पुले नहीं ना गिरा है, हवा में उड़ जाता है पुलवा। हम तो आपके फैन है भैया, आपसे देख करके हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो भूत मत बनिए, सामने आइए। चलिए ठीक है। इस चाचा का गमछा पे टैक्स दिए हैं। गरीब लोग टैक्स देता है, अमीर नहीं देता है। सब कान खोल के सुन लीजिए, अमीर टैक्स चोरी करता है, ये चीज़ है। और उनके टैक्स का पैसा का दुरुपयोग होगा, ये है सच्चाई। रात के 11:30 बज रहे हैं, हम 45 मिनट से इंजीनियर को खोज रहे हैं। काम भी कंप्लीट शायद हो चुका है, अब यहाँ के मजदूर भी भाग चुके हैं
और सरकारी काम में हम बाधा नहीं बन रहे हैं। फिर से कह देना चाहता हूं, सरकार अच्छे से काम करे इसका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यही सब के लिए मैं वीडियो बनाता हूं और सरकार के सरकारी अधिकारी मेरे ऊपर केस कर देते हैं कि आपने सरकारी काम में बाधा पहुंचाया है। जरा बताइए, अगर सरकारी काम अच्छे ढंग से होता तो हमारे जैसे आदमी को आके यहाँ पे वीडियो बनाने की क्या नौबत आती। ये बताइए यहाँ पे ये कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, दिखाइए थोड़ा सा करीब से यहाँ पे। क्या ये रुक पाएगा? आप लोग बताइए, कौन सा ग्रेड का सीमेंट है यहाँ पे? ये सच्चाई है। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा, बिहार को कैसे हम लोग बदला जाए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और ईमानदार इंजीनियरों से विनती है कि बदलो बिहार को, मैं भी इंजीनियर हूँ, कंधे से कंधे मिला के जो है चलने का प्रयास करेंगे। और बेईमान इंजीनियर, आप चीता के स्पीड से भागे तो, चाहे भूत के स्पीड से भागे तो, जब सामना होगा तो सवाल का जवाब देना ही होगा। जय हिंद।